गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आप लोग एसएसटी के अंतर्गत में दूसरा लेसन आज पढ़ेंगे। पहला लेसन हम आज आपको भेज देंगे। देखते क्या है पहले में। यू हैव रीड ए, पहला चैप्टर था अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या है? आवर होम, हमारा घर बना हुआ है। तो इसी में देखो, यू हैव रीड ए इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले वाले चैप्टर पढ़े थे तुमने कि द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट, पृथ्वी और उसके 8 ग्रह, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। इट इज द कॉमन होम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मनुष्य का एक कॉमन घर बोला गया है। एंड मेनी अदर्स लिविंग थिंग्स, जिस पर बहुत से सजीव प्राणी हैं, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जानवर। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट, पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट इकलौता है कि जिसमें दैट हैज ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर द सस्टेंसेस ऑफ लाइफ, जिसमें हर दशा में जीवन मिलता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है, तो यहां पर वाटर, पानी है। दूसरा, यहां पर ऑक्सीजन है, इसलिए जीवन है। एक कोटेशन पढ़ते हो, जल ही जीवन है, तो वही चीज आ। देयर आर सम रीजन्स बिहाइंड, अब देखो कुछ कारण दिए गए। The earth is surrounded by a layer of air is called atmosphere। जो पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ हवा फैली हुई है, उसको हम एटमोस्फियर कहते हैं। The air we breathe comes from the atmosphere, जो हवा एटमोस्फियर से। The earth contains the right temperature, इसका तापमान भी बिल्कुल सही हो। इट मीन्स इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, तो पृथ्वी ना तो ठंडी है और ना ही गर्म है। क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी पर लाइट नहीं है, ये सूर्य की रोशनी से चमकती है। दैट इज व्हाई लाइफ इज पॉसिबल, यही कारण है यहां पर जीवन। अब सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सरफेस कैसा है? तो द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटा गया है, लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी। अबाउट 70% ऑफ दिस अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड रेस्ट पार्ट ऑफ लैंड। लगभग 70% हमारा जमीन पर पानी है और बाकी जमीन है। द लैंड हैज फिजिकल फीचर, यानी कि हमारी जमीन पर एक भौतिक फीचर बने, लाइक प्लेन्स, माउंटेन एंड वैली, जिसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियां हैं, वैली है, 2 पहाड़ों के बीच की जगह। When we see from a great distance, जब हम बहुत दूरी पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये लगता है कि आसमान और पृथ्वी दोनों मिल रहे हैं, देखते हैं ना। तो ये क्या है? तो द स्काई एंड द अर्थ अपीयर टू मीट। हमने क्या देखा? ये देखा कि आसमान और पृथ्वी दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जो मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो हॉरिजन पॉइंट्स कहलाते हैं। तो दिस मीटिंग पॉइंट इज नोन एज हॉरिजन, यानी कि जब ये मिलते हैं एक दूसरे से तो हम हॉरिजन मीन्स क्षैतिज दिशा कहते हैं। क्षैतिज यानी क्षितिज हमारा आ गया। मैथमेटिक्स में लाइन आप पढ़ के आए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन। हॉरिजॉन्टल जो पृथ्वी के समानांतर थी,
वर्टिकल जो ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर थी, और ऑब्लिक जो ढलमा लाइन थी। तो उन चीजों के बारे में वहां पढ़ा था। आज हम हॉरिजन यहां देख रहे हैं। हाउएवर द स्काई एंड द अर्थ नेवर एक्चुअली मीट। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि आसमान और पृथ्वी कभी नहीं मिलेंगे। जैसे रेलवे लाइन, रेलवे की जो पटरी होती है वो आप देखिए, अगर सीधी है तो लगता है कि अरे छोटी होती जा रही है, मिलती जाती है। ये हमारी आंखों का खेल है। साइंस में आपने पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा होगा? क्योंकि तो हमारी रेटिना जो होती है गोल काले रंग की पुतली होती है, ये गोल आकाश ढलमा होती है। इसी कारण हमें आंखों से जो चीज देखते हैं, दूर की चीज हमें देखने पर छोटी दिखाई देती है। ये ध्यान रखना। पास की चीज बड़ी दिखाई देगी, और दूर की चीज हम दूर तक, जैसे कमरे में आप खड़े हो जाना एक दीवार की तरफ, तो आप पूरी दीवार देख लेना, और उसी के जाके बिल्कुल बिल्कुल दीवार से चिपक जाना, फिर देखना तो पूरी दीवार नहीं दिखाई देगी। यही एक रीजन है। अगला क्या कहता है? They just seem to meet। ये हमें प्रतीत होते हैं, महसूस होते हैं। तो द प्लेस वेयर द स्काई एंड सी सीम्स टू मीट इन वाटर हॉरिजन। जब समुद्र ऐसे ही मिलते हैं तो उसको हम वाटर हॉरिजन के नाम से जानते हैं। अब द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का शेप क्या है? अर्ली पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। जो अर्ली पीपल थे वो कहते थे कि ये हमारा लगता है कि पृथ्वी हमारी फ्लैट। ऐसा नहीं। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस। ये संभव नहीं है कि हम दूसरे स्थानों पर दूर तक जाएं और हम ऐसा देखें। दे थॉट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड एज। यानी कि इसमें पृथ्वी पर ना हमारा कोई फ्लैट है, समतल एरिया नहीं, ये ग्लोब है, गोल है, गेंद के आप। देवर एफेक्ट, कुछ लोग डरते भी थे कि हम दूर तक जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो गड्ढा मिल जाए और नीचे गिर जाए, आगे पृथ्वी खत्म हो जाए। ऐसा कभी नहीं था। इसमें आपका आएगा मैगलेन यानी फ्रेडलैंड मैगलेन के द्वारा बताया गया था, वो भी पढ़ाएंगे। देयर वर एफेक्ट, डरे वो, दे वेंट नियर द एज, कहीं ऐसा हो किनारे पर मिल जाएगा कि ऑफ द अर्थ, तो दे में फॉल ऑफ, हम गिर पड़े। कैन यू इमेजिन दैट? ये केवल उसकी कल्पना मात्र ही था। तो आज इतना ही इसको पढ़ेंगे। कल इस चैप्टर को, कल नहीं परसों इसको खत्म करेंगे। कल हमारी ऑनलाइन लाइव में होगी, मैथ पढ़ाई।